एवरीवन, आज की इस वीडियो में हमने क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट को लिया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रायंगल समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें समझना ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट है पैरेलल लाइंस और सेकंड है ट्रायंगल्स। कुछ रूल्स हैं जो हमें ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे फॉर्म करना है वो बताते हैं। इसलिए पहले हमें इसे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसकी लेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए पहले देखते हैं कि पैरेलल लाइन होती क्या है। पैरेलल लाइन होती क्या है? लाइन वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट ना करे, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट ना करे और दो लाइनें वहाँ पे होनी चाहिए। और पैरेलल लाइन में ज़रूरी नहीं है कि दो लाइन हो, यहाँ पे हमें 3 या 1 2 3 4 ऐसा ज़्यादा मोर देन 2 लाइन्स भी हो सकती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ कि वो दोनों लाइन जो आगे बढ़ने पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तब वो लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, काट नहीं रही हैं, इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल की देखते हैं कि जब ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास 3 साइड्स का मेज़र होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी सी हमारा 3 साइड दिया हुआ है, ये साइड 1, ये साइड 2 और ये साइड 3। तो ये तीनों साइड की हमें मेज़रमेंट दी होगी, तब हम उसकी हेल्प से ये जो हमारा ट्रायंगल है उससे फॉर्म या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, हमारा जो ट्रायंगल है अगर उसमें हमें 2 साइड्स की वैल्यू दी हुई है, सपोज़ यहाँ पे हमें ये दो साइड की मेज़रमेंट दी हुई है और साथ ही एक ट्रायंगल में एक एंगल की मेज़रमेंट दी हुई है, तो भी हम जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और कंडीशन में हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर हमें ये 2 एंगल दिए हुए हैं, अगर हमें 2 एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दिया हुआ है, अगर हमें 2 एंगल की मेज़रमेंट दी हुई है और एक साइड की मेज़रमेंट दी हुई है, तब भी हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड का जब हम प्लस करते हैं, तो वो जो 2 साइड का प्लस है मेज़रमेंट, वो तीसरे साइड के मेज़रमेंट से कम होना चाहिए। इसी एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हमारे पास साइड दिया हुआ है ए सी प्लस बी सी और यहाँ पे हमें दिया हुआ है थर्ड वन दिया हुआ है हमें सी बी सी लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा है, ये दोनों का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्लस ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये 7 है और ये 5 है। तो इस तरीके से जो 2 साइड है हमारे, उनका जो एडिशन करने पे जो वैल्यू आता है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक ट्रायंगल हम फॉर्म या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन 1, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड ऑफ दिस, नाउ ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू लाइन 1। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसमें एक पॉइंट ए लेना है और उस लाइन के थ्रू हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक लाइन 1 जो हमें दी हुई है वो हमें ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ रूलर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इसका नाम हमने रखा है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने इसका नाम रख दिया है 1। ये है हमारी लाइन
1। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में आगे हमें कह रहा है कि हमें एक पॉइंट ए लेना है आउटसाइड, मतलब ये जो हमारी लाइन है इसकी बाहर की तरफ हमें एक पॉइंट लेना है जिसका नाम हमें रखना है ए। तो हमने ये एक पॉइंट ले लिया और उसे हमें ए से डिनोट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन की हेल्प से इस L1 लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पॉइंट, हमारा जो लाइन L है यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना होगा। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, ये पॉइंट हमने ले लिया B। अब हमें इस A और B को जॉइंट करना होगा। तो इस तरीके से रूलर की हेल्प से हमने इसे जॉइंट कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पे कंपास की हेल्प से हमें यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट ए को सेंटर लेके हमें एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसे बिना हिलाए हमें यहाँ पे हमें 2 आर्क बनाने हैं। इस पॉइंट पे लेके यहाँ पे हमने बना दिया एक आर्क और यहाँ पे एक पॉइंट लेके हमने यहाँ पे एक बना दिया ये। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे सेंटर लेना है इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को सेंटर लेना है और फिर से हमें 2 आर्क लगाने हैं। ये हमने यहाँ पे लगाया एक आर्क और इसे हमने यहाँ पे सेंटर लेके ये एक दूसरा आर्क लगा दिया। अब हमें पॉइंट ए से हमें इस पॉइंट को जोड़ना है, जॉइंट करना है हमें इसे। और इस तरीके से यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो लाइन 1 के पैरेलल है। इसे हमने नाम दे दिया है लाइन 2 और इस तरीके से